अजमेर से बड़ी खबर, जहां पालरा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं दमकल कर्मियों की ओर से। पालरा औद्योगिक क्षेत्र का मामला है, जहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आग पर काबू पाने के लगातार प्रयास जारी हैं। मौके पर दमकल की कई सारी गाड़ियां मौजूद हैं। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी भीषण ये आग है और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दमकल कर्मी लगातार प्रयासरत हैं। अजमेर से ये बड़ी जानकारी। पालरा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सर, किस तरह की सूचना मिली थी और कहां पर आग लगी है, कहां घटना? हमें अग्निशमन केंद्र पे सूचना मिली थी कि पालरा में कोई गत्ते की फैक्ट्री है, उसमें आग लगी हुई थी। तुरंत हमने हमारे फायर स्टेशन से गाड़ी रवाना करवाई। यहाँ आके देखा तो सिचुएशन कुछ ज़्यादा क्रिटिकल थी, क्योंकि आग पूरे फैक्ट्री में लगी हुई थी। क्योंकि गत्ते का काम है, इसलिए ज़्यादा आग लगी हुई है। तो अभी हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी कुछ हमने कंट्रोल कर लिया है, मगर अभी भी हमारी गाड़ियाँ कंटिन्यू आ रही है और हम उसमें लगे हुए हैं कंट्रोल करने में। लगभग कितनी दमकल आ चुकी है और क्या? करीबन हमारे पास कम से कम अभी तक 10 से 15 गाड़ियाँ आ चुकी है, जो खाली हो चुकी है और उसके फेरे लग रहे हैं, भर के आ रही है, फिर वापस से काम कर। कितना समय लगेगा लगभग? लगभग अभी तो आग है, थोड़ा सा समय लगेगा। सुबह तक तो इसमें हम कंट्रोल कर लेंगे। और अब झालावाड़ से खबर है, जहां अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ डीएसपी अंशु जैन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 2 जेसीबी मशीन्स, एक डंपर सहित 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पकड़े गए सभी वाहनों को खनन विभाग को सुपुर्द किया गया है। खानपुर सारोला थाना क्षेत्र परवन नहर परियोजना के सौजपुर गांव के पास से कार्रवाई हुई है। अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। 2 जेसीबी मशीन, एक डंपर सहित 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। पकड़े गए सभी वाहनों को खनन विभाग को सुपुर्द किया गया है। खानपुर सारोला थाना क्षेत्र परवन नहर परियोजना के सौजपुर गांव के पास ये कार्रवाई हुई है। बड़ी कार्रवाई हुई है और जैसे ही ये कार्रवाई हुई, उसके बाद से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। झालावाड़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ डीएसपी अंशु जैन की ये बड़ी कार्रवाई। और अब श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर से खबर है, जहां टेम्पो और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हुई है। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गंभीर घायलों को सीएचसी केसरी सिंहपुर लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी गंभीर घायलों को श्रीगंगानगर रेफर किया गया। सभी मजदूर गांव 2 एक्स से काम कर लौट रहे थे केसरी सिंहपुर और अपने अपने घर। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। घटना की सूचना मिलते ही सीओ संजीव चौहान भी पहुंचे सीएचसी केसरी सिंहपुर। घायलों से मिलकर उनके कुशलक्षेम जानी और पूरे हादसे की जानकारी जुटाई। जोधपुर शहर के मंडोर मंडी में नकली नोटों के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 7.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। इस मामले में महामंदिर थाना में एक आरोपी को गिरफ्तार वहां से किया गया है। इसके अलावा डीसीपी ईस्ट आलोक श्रीवास्तव स्वयं मौके पर पहुंचे, पूरे ऑपरेशन की निगरानी की। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मंडौर मंडी इलाके में नकली नोटों की छपाई और वितरण का काम हो रहा है। जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक मकान पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में नकली नोट और प्रिंटर, कंप्यूटर और नोट छापने में उपयोग होने वाला अन्य सामान मिला। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी श्रवण ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वो नकली नोटों को असली की तरह छापकर मंडी और आसपास के इलाकों में चला रहा था। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि इस गिरोह का नेटवर्क अन्य जिलों में भी फैला हो सकता है। डीसीपी आलोक श्रीवास्तव का कहना कि नकली नोटों के गिरोह के खिलाफ अभियान और तेज होगा। बरामद उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है और आरोपी से पूछताछ के आधार पर अन्य लोगों की भी तलाश जारी है। कलर्स हैं, पेपर है और कटिंग मशीन है। सभी कुछ जो नकली नोट छापने में इस्तेमाल वस्तुएं होती हैं वो यहाँ पर मौजूद मिली। एसएचओ महामंदिर को यहाँ पे बुलाया गया है अग्रिम कार्रवाई करने के लिए। जैसी भी डिटेल्स होंगी मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगा।
सर कितना अमाउंट जो है बरामद हुआ है या आरोपी पकड़ा गया क्या? 2 आरोपी अभी हमारे हिरासत में हैं। जो अमाउंट है 7.5 लाख रुपए का अमाउंट अभी हमें मिला है। प्रारंभिक जांच। खबर दौसा से है, जहां जलदाय विभाग के द्वारा इन दिनों पूरे शहर में नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। उसी को लेकर पुरानी पाइप में लीकेज हो रहा है, जिससे रोज हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। ऐसे में जनता कॉलोनी में पानी की सप्लाई के दौरान पाइपलाइन में लीकेज होने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। लीकेज पानी से सड़कें दरिया बन गई। जनता कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि 7 दिन में तो पानी आया था, लेकिन लीकेज की वजह से नलों में पानी नहीं आया। पानी लीकेज होने की वजह से व्यर्थ बह गया, जिसकी जानकारी लोग जलदाय विभाग को देने लगे, लेकिन विभाग के कार्मिक मौके पर पहुंचते ही नहीं हैं। लोगों का कहना है कि नई पाइपलाइन डालने के दौरान जिम्मेदार अधिकारी नहीं रहते हैं और ऐसे में आए दिन शहर में पाइपलाइन टूटने से रोज व्यर्थ हजारों लीटर पानी बह रहा है। लोगों का कहना है कि जल्द पाइपलाइन को लीकेज को अगर ठीक नहीं किया गया तो विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन होगा। इस भीषण गर्मी में 8 दिन में पानी नसीब नहीं हो रहा और जलदाय विभाग की लापरवाही से हजारों लीटर पानी ऐसे ही व्यर्थ बह रहा है। और अब श्रीगंगानगर की रावला मंडी से बड़ी खबर है, जहां उप तहसील मंडी 365 हेड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई स्टाफ नहीं मिला। एक गर्भवती महिला चेकअप के लिए पहुंची थी मंडी 365 हेड पीएचसी। 1 घंटे तक बैठी रही गर्भवती महिला। परिवार बोला कोई स्टाफ नहीं मिला। 1 घंटे इंतजार में दर्द से महिला तड़पती रही। बाद में 8 किलोमीटर दूर स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र 10 DOL पर महिला पहुंची। नर्सिंग 10 DOL द्वारा गर्भवती महिला सुमन का चेकअप किया गया। गर्भवती महिला रावला क्षेत्र के 13 KND की निवासी है। तो 1 घंटे इंतजार में दर्द से महिला तड़पती रही, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई स्टाफ ही नहीं मिला। 8 किलोमीटर दूर उसके बाद उप स्वास्थ्य केंद्र पर यह महिला पहुंचती है। वहां महिला का चेकअप होता है। तो बड़ी लापरवाही, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किसी भी स्टाफ की मौजूदगी ही नहीं रही और ऐसे में 1 घंटे तक इंतजार में महिला परेशान होती रही, दर्द से कहराती। ठीक है जी, 6:30 से आया। मेरा नाम है सुमन, तेरा किन्नू है सुल्तान जाट का घर यार। कोई को नहीं हॉस्पिटल के अंदर, ना मैडम है रावला मंडी। सीकर के श्री माधोपुर थाना इलाके में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के नाना ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता छात्रा अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई कर रही। पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया गया कि 6 महीने पहले रवि कुमार सैनी से पीड़िता की मुलाकात हुई थी। आरोपी ने उसे फैंसी मार्केट के कैफे में बुलाया, वहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। आरोपी ने वीडियो के जरिए छात्रा को ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसने शहर के सीकर बाजार और फैंसी मार्केट के कैफे में कई बार दुष्कर्म किया। आरोपी मोबाइल की दुकान पर फाइनेंस का काम करता है। पीड़िता 1 महीने से स्कूल नहीं जा रही। जब नाना ने कारण पूछा तो वो रो पड़ी और पूरी आपबीती बताई। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने फिलहाल पूरा मामला दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फतेहपुर शहर के मंदिर चोरों के निशाने पर हैं। पुलिस कोतवाली पुलिस ने भले ही गश्त लगातार लगाती रहती है, लेकिन फिर भी चोरी की घटनाएं हो जाती हैं। शहर में दूसरे दिन फिर चोरी हुई मंदिर में, और शहर के कोतवाली थाना इलाके के मंदिर में रोज रोज चोरी लगातार हो रही है। बीती रात चोरों ने वार्ड नंबर 47 के ईसरदास जी महाराज मंदिर से कई छत्र चांदी की आंखें चुराई। सूचना पर बुधवार सुबह कोतवाली पुलिस पहुंची। मौका मुआयना कर जांच लगातार की जा रही है। लगातार दूसरे दिन चोरी की वारदात से लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है, जबकि 1 दिन पहले फतेहपुर के मुख्य मंडावा बस स्टैंड पर बालाजी के मंदिर से भी छत्र चोरी हुआ था। पहलगाम आतंकी घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र खाजूवाला में बीएसएफ और पुलिस की ग्रामीणों से मीटिंग। अलग अलग गांवों में अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं। ग्रामीणों को अफवाहों से बचने, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। अनजान व्यक्ति से सूचना साझा नहीं करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा अनहोनी घटनाओं की सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को देने के लिए कहा जा रहा है। थाना अधिकारी सुरेंद्र प्रजापत और बीएसएफ अधिकारी मौजूद रहे। 40 KYD आनंदगढ़
34 केवाईडी और 28 बीडी में ये मीटिंग हुई। फलौदी जिले के जांबा थाना क्षेत्र स्थित गोदरली गांव में लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक विवाद को लेकर बीती रात मामला खूनी संघर्ष तक जा पहुंचा, जिसके चलते 3 महिलाओं सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को देर रात जिला अस्पताल फलौदी लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद एक महिला और एक पुरुष की हालत बेहद नाजुक होने के चलते उन्हें जोधपुर रेफर किया गया। मारपीट की घटना को लेकर मिली जानकारी के बाद जांबा पुलिस अधिकारी खेताराम गोदारा मैं पुलिस जाब्ता के साथ तुरंत जिला अस्पताल फलौदी पहुंचकर घायलों से घटना की जानकारी लेते हुए मामले की तत्परता से जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार आरोपी हमलावर जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। भाई बेड़ा हुआ नारगो जालोड़ो मारगनिया लेकर मारपीट हुई 8 महीना पहले आज दुर्घटना चलती थी, पर थोड़ी मारपीट आज 10 औरतों मत 20 आदमी मेरे दारदार हथियार कुल्हाड़ी हाथ में मोटी मोटी गेटियों हाथ में मारपीट करी। हॉस्पिटल में आप तहकीकात कर लो, कह रही हाथ टूटोड़ा, कह रही पैर टूटोड़ा, एक आदमी को पूरा माथो बंद दियो, एक आदमी है तो 10 औरतों को पूरी तरह मारपीट करिए। और पुलिस प्रशासन से मेरा ये निवेदन है कि इनके ऊपर जालिमों के ऊपर सख्त कार्रवाई करें। अगर न्यायपालिका पर हमें विश्वास है जरूर हमारे साथ इंसाफ होगा। बेरहमी से इन लोगों ने पीटा है, इन्होंने साजिश रच के और जानलेवा हमला किया। कई बार किया और पहले भी थोड़े बहुत हुए, समाज को इकट्ठे किया। तो इन्होंने बोला कि हमारी कोई गलती है तो समाज में शामिल करें। कोई गलती नहीं होती इन परिवार की, समाज पूरा शामिल था इन परिवार के ऊपर और आज जानलेवा हमला किया। 10-12 लोग थे और 5 लुगाए पे बेरहमी से मारपीट की और एक आदमी था इनकी मौजूदगी में, उसका सिर फोड़ दिया और 2 जनों को जोधपुर रेफर किया है। और पुलिस प्रशासन से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इन जालिमों पर सख्त कार्रवाई हो और इन कुत्तों को, इन बड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा